हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही पढ़ा। आज से हमें कोई फार्मूला रटना नहीं है, सीखना है, वो भी आसान तरीके से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल घंटा क्लासेस बाय सुजीत सर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम आते हैं सीधा टॉपिक पे। हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी स्क्वायर। तो दोस्तों, अब तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल इतना होता है। बट ये होता कैसे है या आता कैसे है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम ये फार्मूला सॉल्व कैसे करना है। तो पहले देखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या देखना है हमें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं आसान तरीके से। हमारा ये क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। जैसे हमारा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर कोष्टक के ऊपर 2 लगा है तो इसको बोलते हैं ए प्लस बी का होल। ये हो गया होल और ये हो गया स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम इसको एक आसान तरीके से लिख सकते हैं। ए प्लस बी, ये दोनों एक रूप है, उसके ऊपर घात कितनी है? 2, मतलब इनका इसको घात 2 को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम तो अगर तोड़ेंगे या इनको 2 भागों में बांटेंगे तो किस तरह से बांट सकते हैं? देखो, ये 2 का मतलब ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं ए प्लस बी। दोस्तों, आपको हमने पीछे वाली क्लास में बताया था, जैसे अगर कोई संख्या ए है, अगर ए का गुणा हम ए में करते हैं तो संख्या क्या होती है? ए का गुणा अगर ए में करेंगे तो संख्या क्या होगी? ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये एक संख्या हो गई, उसके उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो अगर ऐसी संख्या दी हुई है तो हम इसको इस भाग में लिख सकते हैं। तो सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इक्वल टू लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो दोस्तों देखो, अगर 2 कोष्टक आपस में हो, अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो तो समझ जाना कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो हम अब क्या करेंगे? ये दोनों संख्या को अलग अलग करने के बाद एक संख्या का गुणा हम इस पूरी संख्या में करेंगे, फिर दूसरी संख्या का गुणा हम पूरी संख्या में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? ए, और यहाँ पे किस में गुणा करना है? ए कोष्टक में ए प्लस बी। अब दूसरी संख्या क्या है? प्लस बी। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस बी। प्लस बी का हमें मल्टीप्लाई करना है किस में? ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, अगर ए का गुणा अगर ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए इंटू ए। तो ए का गुणा अगर ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और दूसरी संख्या क्या है? प्लस बी। तो हम ए का गुणा अगर बी में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी। अब ये मतलब ए का गुणा हमने ए में किया तो ए स्क्वायर और ए का गुणा बी में किया तो ए बी। अब दूसरी संख्या क्या बच रही है? प्लस बी। और प्लस बी का गुणा किस में करना है? ए प्लस बी में। तो एक बी का गुणा करेंगे हम ए में तो क्या हो जाएगा? बी ए। चाहे हम क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी। ठीक है, फिर हमें क्या कौन सी संख्या बच रही है? बी। कौन सा अक्षर है दोस्तों? बी। तो बी का गुणा हम अगर बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब आता है हमारा, देखो कौन सी संख्या सजाती भी जाती है आपस में। देखो, तो ए स्क्वायर है तो जो सिंपल से हम लिख लेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। अब प्लस, अब देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी है, ए बी और ए बी।
जैसे होता था एक ए और दूसरा ए, जैसे कोई भी हम लिख लिए एक ए प्लस फिर एक ए, दोनों जोड़कर हम क्या लिख देते थे 2a। वैसे ये संख्या क्या है ए और बी, मतलब एक ए बी और एक ए बी मिलकर कितना हो जाएगा 2ab। ये क्या हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2ab और यहाँ पे बचा क्या बी स्क्वायर। ये किस लिए बचा, क्योंकि इसके इसके जैसा यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, मतलब इसकी सजाती में संख्या कोई नहीं है। तो हमारा फाइनल देखो आंसर क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं दो अलग अलग भागों में। फिर हम क्या करेंगे, पहली संख्या का गुणा हम दूसरी वाली संख्या हम करेंगे और फिर दूसरी संख्या से हम गुणा दूसरी वाली संख्या हम कर देंगे। गुणा करने पर जो आंसर आया देखो ये रहा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको हम आसान तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस वाली संख्या को हम आगे कर दिए, ये क्या हो गया बी स्क्वायर और बचा क्या प्लस 2ab। ये हो गया हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आंसर। इस तरह हम आसानी से इस संख्या को, इस अपने फार्मूलों को लिख सकते हैं। इस फार्मूले पे दोस्तों, इस फार्मूले पे जैसे सवाल भी आती हैं आगे, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कैसे इस फार्मूलों से हम सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों दूसरा फार्मूला आता है माइनस का। किसका आता है दोस्तों, किसका फार्मूला आता है अगला माइनस का। माइनस में कौन सा हो गया, जैसे यहाँ पे हो गया ए प्लस बी, अब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों ए माइनस बी। क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, इसे बोलेंगे होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखना है, वहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी। अब सेम चीज़ें वही है दोस्तों, इस यहाँ पे क्या करना है, जैसे वहाँ पे हमने क्या किया, इसको दो भाग में डिवाइड किया, तो इसको भी दो भाग में बांट दो। पहले कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। हमारे साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो, कलम कॉपी निकालो और फॉर्मूलों को सॉल्व करना सीखो। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसको हम क्या करेंगे दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। हम इसको क्या कर दिया, आसान करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर दिए, मतलब इसकी एक घात पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं, हमेशा ये जान लो ये इंटू है, मतलब गुणा है। कोष्टक के अगर कोष्टक के सामने कोई भी मार्क्स नहीं लगा है तो समझ जाओ वो गुणा का चिन्ह होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेम प्रोसेस हमारा वही होगा। यहाँ पे थोड़े से प्लस माइनस देखना पड़ेगा और सब सेम है। तो ए का ये हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पूरे भाग में। तो ए का किस में करना मल्टीप्लाई, हमें ए माइनस बी में, मतलब ए का गुणा हमें करना है इस वाले ए माइनस बी में। अब यहाँ पे हमारा क्या शेष बच रहा है माइनस बी। अब माइनस बी को हम क्या करेंगे इस वाले भाग में आपस में गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी। क्या हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी। अब यहाँ तक बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तो आगे देखो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है ए का गुणा हमें ए में करना। अगर ए का गुणा हम ए में करेंगे तो सेम प्रोसेस वही है, ए का गुणा अगर ए में करेंगे, इससे पहले देखो प्लस, इसको कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। अगर प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, बट हम प्लस को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ए का गुणा अगर ए में किए तो आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। दोस्तों समझ में आ रहा है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। फिर ए का गुणा हम किस में करेंगे माइनस बी में। दोस्तों ध्यान देना, मैंने एक इससे पहले एक फार्मूला पिछले वाले भाग में बताया है, पार्ट 1 में ही समझा दिया था दोस्तों। वहाँ पे देखो अगर किसी और संख्या का हमें गुणा करना होता है, जैसे प्लस इंटू माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। यहाँ पे संख्या प्लस में है, यहाँ पे दूसरी संख्या माइनस में है। अगर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो आंसर किस में आएगा माइनस में।
अब ए का गुणा अगर हम बी में करेंगे, सजाती है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए और बी ऐसे आसानी से नीचे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हमें क्या करना है, माइनस बी का गुणा करना है, किसमें, कोष्टक में माइनस ए बी का। अगर माइनस बी का गुणा हमें किस में करना है, माइनस नहीं, ए में। ठीक है, माइनस बी का गुणा हमें नॉर्मल ए में करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद होगा तो दोस्तों देखो, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, तो माइनस, यहाँ पे माइनस लिख दिए। बी का गुणा अगर ए में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों सेम है। ठीक है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, बी का गुणा अगर बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो सर, तो सब लोग लाइक करते रहो। ठीक है दोस्तों, अब आगे आओ। अब इतना करने के बाद अब देखो क्या करना होता है, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर को ऐसे ही कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, मतलब दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो माइनस ए बी और माइनस ए बी ए है, तो इसको भी ए बी कर लो, दोनों मिला के क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी हो जाएगा दोस्तों। फिर देखो अब हमारा क्या बच रहा है ऊपर, प्लस, प्लस क्या बच रहा है, बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम आगे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है दोनों फार्मूला। और इन पे सवाल कैसे बनती हैं वो हम देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो। अगर ऐसे सवाल हमारे पास आती हैं तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से, ये आसान तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा रूल होगा, रूल यही होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता हो गया अब कैसे क्या करना है। तो जैसे कोई संख्या आ गई 2+5 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2+5 का होल स्क्वायर, तो हमें फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर, ये वही रूल है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो हमें क्या करना, ए की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे क्या बच रहा, 2ab, तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा, 2 गुणे में 5, यही होगा ना दोस्तों। फिर आगे देखो, अगर यहाँ पे क्या है, 2 स्क्वायर का मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 बार होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी क्या होगा, 4, क्या होगा 4। ठीक है सर दोस्तों, फिर मतलब 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4। ठीक है दोस्तों, प्लस, और 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का गुणा 5 मतलब 5 का गुणा 5, 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 5, 2 दूनी 4 और 4 पंजे क्या होगा दोस्तों, 20, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 20। अब सारी संख्या को क्या करना है, ऐड, आपस में क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे 25, यहाँ पे 4, तो 20 और 25 मिलकर कितने होंगे, 45, 45 में 4 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 49। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया दोस्तों? अब ऐसे हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये सिंपल था, अब यहाँ पे लिखना हो गया दोस्तों, जैसे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर,
क्या हो गया 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ऐसे में देखेंगे फॉर्मूला में याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला पे रख लो। ए की जगह यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x स्क्वायर और b की जगह क्या है 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3y का स्क्वायर। अब क्या करना फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होगा 2ab। तो मतलब 2 हो गया और a की जगह क्या है दोस्तों 2x और y की जगह क्या है दोस्तों 3y। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है दोस्तों। 2 का स्क्वायर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या होगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा x स्क्वायर। क्या आएगा x स्क्वायर। प्लस में अब कौन सी संख्या है दोस्तों 3y, मतलब b की जगह हमारा क्या आ गया 3y। 3y का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। समझ में आ रहा दोस्तों? तो 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 त्रिका 9। ठीक है दोस्तों, अब y का गुणा कितना 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा y का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो y स्क्वायर ही होगा। जैसे पीछे समझाया था y का गुणा अगर हम y में करेंगे तो दोनों ये क्या है सजाती हैं, तो इनके ऊपर की पावर को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे एक इसका और एक इसका, तो y का ये हो गया और एक पावर उसकी मिलकर कितनी हो जाएंगी वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये समझाने के लिए है, देख लो। सेम उसी प्रकार अब आगे देखते हैं हम। अब क्या करना है 2 का गुणा हमें 2 में करना है, फिर किस में करना है दोस्तों 3 में। तो 2 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 का गुणा किस में करें 3 में। 2 दूना 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा दोस्तों 12। क्या होगा 12। अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे x है यहाँ पे y, जैसे है ऐसे इनको लिख लो। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या निकल के आ रहा है आंसर। क्या होगा यही आंसर। ठीक है, मतलब 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ये तो हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, क्या देखते हैं अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हमें क्या देखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे आया था पीछे मैंने समझाया है ठीक से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब इन पे हमें एग्जाम्पल के लिए सवाल को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए। पहले देखते हैं हम संख्या में। जैसे कोई संख्या हो गई आपकी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये भी तो हम एग्जाम्पल के लिए ले लिए थे। जैसे 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, सेम हमें फार्मूला पता हो गया है। तो पहले का मतलब a की जगह हमारा क्या है 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में b की जगह क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और इसके बाद क्या है -2ab, तो -2 a की जगह कितना है दोस्तों 3 है और b की जगह कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, बहुत इजी है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, कितना आएगा 3 त्रिका 9। स्क्वायर का मतलब 3 का गुणा 3 बार, स्क्वायर का मतलब 3 का गुणा 3 बार, मतलब इसी संख्या का 2 बार गुणा। जैसे 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणे 3,
जैसे हम लिखते थे ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए गुणे ए, सेम चीज़ें वही है दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना है, नोटिस करना है, ये बिल्कुल नोटिस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, 9, और प्लस में कितना है 4 का स्क्वायर 16। अब -2 है, इंटू 3 है, इंटू 4 है, मतलब 2 का गुणा 3 में फिर 4 में, 2 3 6 और 6 का गुणा 4 बार कितना होगा 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, कितना हो गया -24। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 16 प्लस में है और ये 9 है प्लस में, तो आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 16 और कितना है 9, 16 9 मिलकर कितने हो जाएंगे 25, कितने होंगे 25, कितने होंगे दोस्तों 25, और माइनस क्या है 24, ठीक है दोस्तों। अब 25 से 24 गया तो कितना आंसर आया 1, ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं दोस्तों थोड़ा एक दूसरा एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम। जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए दोस्तों 2x -3y का होल स्क्वायर, 2x -3y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमें पता हो गया है, इसका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ए की जगह यहाँ पे क्या है 2x और बी की जगह क्या है 3y, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं आगे। अब ए की जगह, तो मतलब ए की जगह यहाँ पे क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्या है बी स्क्वायर, तो हम बी की जगह क्या है यहाँ पे 3y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो दोस्तों। अब देखते हैं, ए और बी तो लिख लिए, अब हमें क्या लिखना है -2ab, तो यहाँ पे लिखो -2 और ए बी की जगह क्या लिख लेंगे दोस्तों 2x, ठीक है दोस्तों। और इनटू बी की जगह क्या है दोस्तों 3y, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है सबको? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो दोस्तों, और कलम कॉपी उठा लो और सॉल्व करते रहो। रटना नहीं है, फार्मूला को सीखना है, वो भी आसान तरीके से, विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के साथ। तो अब क्या करना है दोस्तों, 2 का मतलब स्क्वायर, 2 का गुणा 2 बार, 2 का गुणा अगर 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। प्लस अब 3 का स्क्वायर मतलब 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिका 9, क्या होगा 9, ठीक है दोस्तों। अब y का गुणा, y का गुणा अगर y में करेंगे क्या आ जाएगा y स्क्वायर ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है माइनस 2 का गुणा 2 में फिर 3 में, 2 दूना 4 और 4 3 12, 4 3 12, तो किस में है -12। अब क्या बचा दोस्तों x और y, क्या बचा दोस्तों x और y, यही हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? बिल्कुल इजी है, बस सिंपल सा ध्यान दो और कुछ नहीं है। अब जैसे हो गया एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। 3a -5b, ध्यान से देखना दोस्तों, सेम हमें फॉर्मूला पता हो गया है, सॉल्व कर गए हम, सॉल्व कर लिए हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या आता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे a की जगह क्या है 3a, ध्यान से देखना दोस्तों, a की जगह क्या है 3a, तो a क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर,
फिर क्या है दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है दोस्तों 5b, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा क्या आता -2ab, तो -2 a और b की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह क्या है 3a और b की जगह क्या है 5b। समझ में आ रहा दोस्तों? ठीक है, आगे देखो, अब 3 का स्क्वायर मतलब 9, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर -2 का गुणा 3 में और फिर 5 में, 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 क्या होगा a और b, a और b, ये हो गया दोस्तों आंसर। देखो दोस्तों कितना आसान है। अलजेब्रा के बोला था मैंने, प्लस माइनस के रूल याद कर लो और इनटू के रूल याद कर लो, बहुत ही इजी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फार्मूला आते रहेंगे और माइनस माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस, इनके रूल हमेशा याद रखें और आगे आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट भाग में।